हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे संभावना सेठ के बारे में। अच्छा, वैसे तो मैंने ये जो है ना डिस्कस कर रखा है, लेकिन वो दूसरी पॉडकास्ट में ये इस टॉपिक को मैंने डिस्कस करा था। होता क्या है कि संभावना की जो फुल टाइम हाउस हेल्प है गुड़िया, जो कि उनके घर पे क्लीनिंग भी करती है, खाना भी बनाती है, उनके जो है जो फरी बेबीज़ है उसको भी संभालती है, तो सारा काम वो करती है गुड़िया। ठीक है, वहाँ पे रहती भी है और सोती भी है शायद से वहीं पे, तो उनके साथ ही वो रहती है। अब जो गुड़िया है उसने बहुत समय पहले ना, मतलब थोड़े कुछ महीनों पहले आईफोन लिया था, आईफोन 17 प्रो। तो उसका संभावना ने व्लॉग भी बना रखा है। तो वो गुड़िया ने मोबाइल लिया है। अब देखो, मोबाइल लिया है होगा वो 2.25 लाख रुपए का। तो उसने पूरा कैश पे तो नहीं लिया होगा, बिल्कुल ही उसने ईएमआई पे लिया होगा, क्योंकि अगर वो फुल टाइम भी अगर वहाँ पे रह रही है तो उसकी सैलरी होगी कम से कम 35 या ये 30-35 हज़ार होगी उसकी सैलरी। अब वो 30-35 हज़ार जो सैलरी है उसमें से शायद से वो अपने घर पे भी थोड़ा बहुत पैसा भेजती होगी, उसके पर्सनल खर्चे भी है। तो मान लो कि महीने का उसके पास 15-20 हज़ार रुपये बच रहा है, तो 2 लाख रुपए का जो मोबाइल है उसकी ईएमआई भी उसको पे करनी है उसी में से। अब तो उसने सोचा होगा कि चलो कुछ साइड हसल करते हैं, ये सैलरी आ रही है और भी थोड़े बहुत पैसे आ जाए तो हेल्प भी हो जाएंगी और थोड़ी बेटर लाइफ वो अपनी फैमिली को दे पाएंगे और खुद भी अच्छी लाइफ जी पाएंगी। तो उसने क्या किया ना, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बना दिया। अब क्योंकि संभावना सेठ है, उसकी फेस वैल्यू है और उसके ब्लॉग में वो जो है गुड़िया को बतौर कंटेंट दिखाती है लोगों को कि गुड़िया ने ये कर दिया, गुड़िया ने वो कर दिया। तो संभावना की वजह से ही सही उसकी एक फेस वैल्यू बन जाती है। अब जैसे फराह खान और दिलीप है, तो दिलीप को जो है फराह खान की वजह से जानते हैं लोग, लेकिन दिलीप जो है उसकी अब एक फेस वैल्यू बन चुकी है। अगर कल को वो फराह खान के यहाँ काम करना छोड़ देंगे और अपना चैनल बनाया उन्होंने, तो भी लोग उसे देखेंगे, क्योंकि अब उसकी एक फेस वैल्यू है, लोग उसको 2 साल से देख रहे हैं। तो दिलीप की फेस वैल्यू बन चुकी है। रूपा दीदी और भारती जो है, भारती रूपा दीदी को कंटेंट बनाती है, उससे काम तो करवाती है लेकिन अपने ब्लॉग का वो कंटेंट भी बना देती है। तो ये ना इनका जो है स्वार्थ छुपा हुआ होता है। फिर ये अपने आप को महान दिखाते हैं कि देखो हमने इसके लिए ये कर लिया, वो कर लिया। और क्योंकि भाई वो एक गरीब परिवार से आते हैं उनके हाउस हेल्प, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको बहुत ज़्यादा वो थैंक यू बोलना और वो खुश हो जाना, कभी कभी किसी के आंख में आंसू आ जाता है तो ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है। ऑडियंस को ये लोग बहुत महान लगते हैं कि अरे भाई साहब देखो ये कितना कर रहे हैं अपने हाउस हेल्प्स के लिए। लेकिन इनका भी स्वार्थ होता है, उस वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यूज जाएंगे, हर रोज उसका कंटेंट बन रहा है तो अच्छे खासे वो पैसे छाप रहे हैं। अब जैसे कि उस वाली पॉडकास्ट में भी मैंने यही बोला था कि ये लोग ना कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी हाउस हेल्प्स जो है वो अपना चैनल बनाए, वो जो है उस चैनल से पैसे कमाए, क्योंकि कंटेंट में हो जाएगा बंटवारा। अब 2 लोग हैं, एक सेम घर में रह रहे हैं, अगर दोनों ही ब्लॉगिंग शुरू कर दे तो जो पहला है वो दूसरे के पहले ब्लॉग में आता था, उसका कंटेंट बनता था। अब वो तो फिर तो उसका चैनल है तो वो आएगा ही नहीं, उसके ब्लॉग में दिखाएगा ही नहीं, तो उसका तो कंटेंट जो है वो भाई ख़त्म ही हो गया। तो वो क्यों चाहेगा कि एक तो तुम मेरे घर पे रहते हो, दूसरा ये कि मैं तुम्हें सैलरी देती हूँ, तीसरा ये कि तुमने मेरे नाम पे मेरे व्लॉग में आकर तुमने अपना नाम बनाया, अब खुद का जो है चैनल बना लिया और मेरे व्लॉग में नहीं दिखोगे तो मेरा क्या फ़ायदा इसमें। तो ये बहुत स्वार्थी रहते हैं ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। इनको जो है फ्रीबीज की बहुत भयंकर आदत लग चुकी होती है, तो इनको ये रहता है कि कम पैसों में हमारा ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो, इसमें सारे ही ब्लॉगर आ जाते हैं। तो इनकी माइंडसेट ऐसी होती है, तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते कि इनके हाउस हेल्प, इनके सिबलिंग्स भी बहुत सारे जैसे सबा इब्राहिम जैसे लोग हैं, उनसे तो ये तक नहीं बर्दाश्त हो पाता कि इनके सिबलिंग्स जो है वो भी अपना चैनल बनाए। तो मेड्स और हाउस हेल्प तो बहुत दूर दूर की बात हो गई, उनका तो कभी ये लोग चैनल बनाने नहीं देंगे। इनफैक्ट इनके रिश्तेदार भी कोई बनाते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और अगर रिश्तेदार फिर बना देते हैं तो इनको ये भी डर रहता है कि रिश्तेदार या जो उनके घर पे काम करते हैं, अगर उनका चैनल बन गया तो वो तो उनके बारे में बहुत ऐसी पर्सनल चीज़ें जानते हैं जो कि ये अपने ब्लॉग्स में बताते ही नहीं है। हाँ, उनका असली चेहरा उनके सामने है क्योंकि वो तो 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, है ना। तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो वो जैसे वो ऑफ कैमरा अनफिल्टर्ड है, वो उसका अनफिल्टर्ड रूप लोगों के सामने आ जाए। और देखो मतभेद और जो होता है ना मनमुटाव हर किसी के बीच होता है, तो कभी कभार अगर झगड़ा हो गया तो ये एक्सपोज खेलते हैं। जैसे ये अरमान मलिक का पूरा परिवार था यूट्यूब पे, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इस डर से जो है ना ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इनके हाउस हेल्प्स या इनके सिबलिंग्स जो है वो चैनल बनाए। चैनल बनाते भी है तो फिर ड्रामा आपको देखने को मिलता है, आपस में ये लोग लड़ते हैं, इनडायरेक्टली एक दूसरे को शेड करते रहते हैं। अब होता ये है कि जो संभावना की यहाँ पे वो गुड़िया है, वो अपना चैनल बना देती है, गुड़िया व्लॉग। ठीक है, गुड़िया नहीं, उसने GURIYA व्लॉग्स करके उसका एक चैनल था। अब मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं और मुझे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने, एक पेज है जिसका नाम है
निमिषा सिंह ठाकुर 20 करके उनका इंस्टा पेज है। तो उनका ना एक रील मुझे भेजा है, आप उस पेज पे जाकर वो रील देख लीजिएगा। लेकिन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे गुड़िया जो है संभावना के किचन में जो है चिकन कटलेट्स बना रही है, ठीक है। और ये बोल रही है कि मैं ना अपने लिए जो है टमाटर की चटनी बनाऊंगी जिसको मैं चावल के साथ खाऊंगी क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ। गुड़िया जो है वो तो अभी कोई उसकी संभावना की सगी बहन लग नहीं रही है। जो संभावना इतनी अच्छी तो है नहीं भाई, वो कंटेंट की इतनी भूखी है कि वो अपने पिता, अपने माँ, अपने डॉग्स, इनको भी ऐसी हालत में दिखा देते हैं जिसको कोई भी इंसान नहीं दिखाए। तो वो कंटेंट में बंटवारा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये जो गुड़िया ने मोबाइल लिया था तो संभावना ने सोचा होगा कि अपनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए लिया है, या तो उसको भी वही शौक चढ़ा है मटीरियलिस्टिक चीज़ों का हमें देख देख कर। लेकिन गुड़िया ने क्या देखा कि ये देखो फ्लैट्स पे फ्लैट लिए जा रहे हैं, ये तो ऐसी आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मेरा भी। और मोबाइल कौन सा यूज़ करे, कैमरा है और आईफोन है, तो आईफोन से बढ़िया से कंटेंट बन सकता है। तो उसने ये सोच कर लिया था। अब जब वो रेसिपी बनाती थी, किचन में अकेली होती थी, तो वहाँ पे संभावना नहीं होगी, तो उस टाइम पे उसने जो है ना सारे ये व्लॉग्स बना डाले, ये जो रेसिपी वीडियोस है वो बना डाले, और फिर जो है संभावना को बिना इन्फॉर्म किए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, चैनल बनाकर। अब उस चैनल पे ऑलमोस्ट जो है 2000 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए थे, और क्योंकि वॉच टाइम भी कंप्लीट ही हो गया था, अच्छी खासी व्यूअरशिप आ रही थी, तो उसका चैनल मोनिटाइज भी हो गया था शायद से। अब उसके बाद क्या होता है, वो सारे ही 19 वीडियो थे और एक शॉर्ट थी टोटल, यानी कि 20 जो है उसने वीडियोस अपलोड कर रखे। अब वो वीडियोस आ रहे ही हट जाते हैं और वो चैनल जो है सर्च से गायब हो जाता है। हाँ, और जो आपने देख रखा होता है ना, तो वॉच हिस्ट्री में आपको दिखेगा अगर आप जाओगे ना, तो कि आपने ये कंटेंट देख रखा है, तो उसमें से भी गायब हो गया, यानी कि वो चैनल डिलीट कर दिया जाता है, जिस वजह से ऐसा होता है। अब वो चैनल गुड़िया क्यों डिलीट करेगी, सोचने वाली बात है। किसी का अच्छा चैनल चल रहा है और साइड हसल है, उससे पैसे वो कमाने वाली है, और शायद से जितना संभावना दे रही है उससे भी ज़्यादा वो कमाए। तो कोई भी खुद से इतना पागल नहीं होता कि उस चैनल को डिलीट कर दे, है ना। तो वो चैनल जो है वो संभावना के कहने पे शायद से उसने डिलीट किया है। अब चैनल को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो, मैं संभावना का यहाँ पे समझ सकती हूँ, हम उसे कितना भी नापसंद करें, लेकिन किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि चलो तुमने चैनल बनाया, तुम कंटेंट भी बना रहे हो, उसमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम वो चीज़ें दिखा रही हो जो कि मैंने ऑन कैमरा नहीं बताई है। अब अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ गलत तो है ही। चिकन खाना गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। हर किसी की अपनी अपनी फूड चॉइसेस होती है, कोई भाई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, उस हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। और प्रोटीन जो है वो किस तरीके से, कोई भाई प्लांट बेस्ड फूड से ले रहा है, कोई चिकन या मटन या जो भी है उससे ले रहा है, तो ठीक है, उसको जो सूट कर रहा है उसकी बॉडी को, जो उसे पसंद है, तो उसकी मर्जी है, उसको हम जज नहीं करेंगे। बात है यहाँ पे झूठ बोलने की। तुम मुर्गा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ऑडियंस को मुर्गा क्यों बना रही हो? तुम ये बोल रही हो कि तुम वेजिटेरियन हो, तुम्हारे घर पे तो चिकन बनता ही नहीं है, तुम पहले खाती थी लेकिन अब नहीं खाती हो। अब ये तो मुझे समझ नहीं आया, ये जो पहले खाने वाले फिर अचानक से जो है, क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादा आ गए वेजिटेरियन, तो उनके हिसाब से फिर बन गए। कोई वेजिटेरियन नहीं बन जाता जो पहले खाता रहता है ना। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनका हृदय परिवर्तन होता है, जो कभी देख लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो ना कभी जज नहीं करते बाकियों को कि ऐसा ये वैसा, ऐसा नहीं करते हैं वो। ठीक है, वो नहीं खा रहे ऐसा। तो ये सना खान को कहती है कि मैं अच्छा बनाती हूँ चिकन, लेकिन मैं बनाऊंगी किसके लिए, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं खाता है, यानी कि अविनाश भी नहीं खाता है और ये भी नहीं खाती है। गुड़िया बोलती है कि मैं भी नहीं खाती हूँ, मैं तो अपने लिए टमाटर की चटनी बना रही हूँ। लेकिन जो गुड़िया ने व्लॉग शेयर करे हैं वो तो किचन संभावना का ही है। सना खान कहती है कि मैं तुम्हारे वेजिटेरियन किचन को अशुद्ध करने के लिए वहाँ पे चिकन नहीं बनाऊंगी, तुम मेरे घर पे आना, मैं बना दूंगी, या तो मेरे घर पे आके तुम बनाना। या तो ये साफ साफ बात है ना, वहाँ पे संभावना कुछ नहीं बोलती कि नहीं नहीं मेरे घर पे गुड़िया बनाती है, अविनाश खाता है। हाँ, तो ये लोग दोनों ही अपने व्लॉग में वेजिटेरियन बनते हैं। ये दोनों ही हिपोक्रेट नहीं है, हिपोक्रेट वो सौरभ जोशी भी है। उसकी माँ कहती है कि हमारे घर पे अंडा बन ही नहीं सकता है। हालांकि एक चैनल था रिकॉनिक करके, वो एक्सपोज कर देता है उसको कि देखो यहाँ पे तो उसके किचन में अंडा बना है, हाँ वो जो नूडल्स है उसमें तो चिकन पड़ा है। तो तुम बोलते हो कि तुम वेजिटेरियन हो 100%, तुम बाकियों को जज करते कि लोग ऐसे कैसे खा सकते हैं, हाँ, और तुम्हारे किचन में बन ही रहा है। तो ये झूठ से दिक्कत है, किसी के खाने पीने से, किसी की फूड चॉइसेस से बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए झूठ बोलना, है ना।
इस चीज़ से लोगों को दिक्कत है। और अभी भी ये संभावना के मैटर में भी किसी को उसके चिकन खाने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि तुम कितना झूठ बोलती हो। ये एक वीडियो में क्लेम कर दिया अपने ब्लॉग में कि अगर मैं पेट लवर नहीं हूँ तो दुनिया का मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भी पेट लवर हो सकता है। मतलब ये इतनी ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये, कि ये बाकियों को बोल रही थी कि मैं मान ही नहीं सकती, जबकि तुम उस चीज़ का बकायदा व्लॉग बनाती हो। तुम जो तुम्हें इसको ना तारीफ सुनने की बहुत आदत है कि वाह कितना फरी बेबीज को ये प्यार करती है। हालांकि 5-6 साल से जब से ये व्लॉग बना रही है तब से उनको कंटेंट बना के रखा है, उनके नाम से अच्छा खासा तगड़ा पैसा छापा है। मतलब जितना उसने मान लो 5% भी उन बच्चों पे खर्चा नहीं किया होगा जितना उसने कमा लिया है। और उस कोई बात नहीं है भाई, ठीक है तुमने अपनी फेस वैल्यू बनाई, तुमने अपना नाम बनाया एक वक्त पे, तो ठीक है तुम कमाओ, हाँ, लेकिन तुम ये जो क्लेम कर रही हो कि मैं मान ही नहीं सकती, ये तो भाई सरासर गलत है। मैंने खुद ने पर्सनल बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, इनफैक्ट 2-3 तो मेरी सोसाइटी में मैं रोज देखती हूँ, जो कि बाल्टी भर भर के जो है ना दाल चावल सब्जी ये सब बना के, दही भी होता है, सारा घोल वो बनाकर जो है ना बाहर स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने जाते हैं। उनका कोई चैनल नहीं है, वो किसी के सामने बड़ा ही नहीं हाँकते, डिंगे नहीं मारते हैं कि मैं डॉग लवर हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई बहुत बड़ा डॉग लवर हो ही नहीं सकता। उनका कोई फ़ायदा नहीं इंसानियत के नाते, है ना। वो होता है जो है फरी बेबीज़ के लिए प्यार, उसको किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए। उसको बस ये है कि वो जो है ना डॉग्स भूखे ना रहे, वो भूख की वजह से चिल्लाते तो चिल्लाए ना, तो उनका सिर्फ इतना ही है। हाँ, ये मैडम ने तो इसका एक जो ना एक डॉग था, वो बेचारा बीमार था, उसके बाद उसकी जो है मौत भी हो जाती है। तो उस टाइम पे ये उस डॉग को अपनी मेड के हवाले छोड़कर दुबई चली गई अपने इन लॉज के साथ घूमने के लिए। हाँ, एक बात बताओ, कोई एक बच्चा बीमार हो फिर ये कहती है कि मेरे फरी बेबीज मेरे बच्चे हैं, मैं मान ही नहीं सकती, तुम लोग ने ऐसा बोला, फिर आकर ऑडियंस पे चढ़ गए क्योंकि सब लोगों ने यही कमेंट किया था। तो इसको सिर्फ तारीफ सुनने की आदत है कि वाओ सैम यू आर ग्रेट, तुमसे ज़्यादा तो कोई प्यार ही नहीं कर सकते, इसको ये सुनने की आदत थी। अब ऐसे कमेंट आएंगे सडनली तो फिर इससे कैसे फिर वो होगा भाई, सुना जाएगा। तो फिर आके ऑडियंस पे चढ़ गए कि तुम लोग ऐसा बोलते हो, मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ, तुम लोग जो है ना तुम्हारी सोच ही घटिया है, ऐसे ऐसी बातें करने लग गई। फिर उस जो है जब वो डॉग का फ्यूनरल किया गया, उसका अस्थि विसर्जन किया गया, तो वहाँ पे बाकायदा अविनाश जो है, ये अविनाश भी कुछ कम नहीं है, मुझे तो ये भी कभी सही नहीं लगा। उसने हर एक उस एंगल से जो है संभावना को जो है रोते हुए दिखाया जिससे ज़्यादा लोगों को सिंपैथी मिले, और उसमें बीजीएम भी लगाया सैड वाला। हाँ, तुम एक बात बताओ, बच्चा तो छोड़ो, घर का कोई सदस्य भी, किसी के साथ अगर कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है ना, तो हमें उतना होश नहीं होता, हमारा कैमरा नहीं उठ जाता। और जब उस चीज़ को, उस पल को हम जो है वो एडिट कर रहे होते हैं, तो हम सोच समझ कर उस पर बीजीएम ऐसा लगाए जिससे लोग जो है वो ज़्यादा रिलेट कर पाए। वो हो कितनी तकलीफ में है, कोई करेगा ऐसा? और खुद के बच्चे, तुम बोल रहे हो कोई माँ अपने बच्चे के जाने पर ऐसा करेगी, हालांकि किसी माँ के साथ ऐसा ना हो, बट ऐसा कोई करेगी माँ अपने बच्चे के जाने पर? हाँ, और कोई बाप जो बना फिरे मेरे बच्चे, वो एडिट करते टाइम ऐसा म्यूजिक लगा देते। हालांकि अब तो भाई इन ब्लॉगर की तो भाई क्या ही मैं बोलूँ, बहुत सारी ऐसी माएँ भी है जिन्होंने बहुत जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, अपने बच्चे के जाने का रो धो कर हर बार ब्लॉग बनाना और बीजीएम ऐसा लगा देना। इसमें है ब्लॉगर्स है ये, आप समझ जाओ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पिछले साल ये हुआ था, उसके बाद वो भाई बहुत वो कर रही है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रही कि उसको दुख नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन उस चीज़ को फिर वो कंटेंट बना देते हैं। बहुत सारी जो लेडीज़ होती है जिनकी चल बसते हैं, जो विधवा बन जाती है, व्लॉगर विधवा की बात यहाँ पे हो रही है, तो उनके पूरे चैनल का जो है ना नीश हो जाता है कि भाई उस मरे हुए इंसान के नाम पे व्यूअरशिप लेना, उस मरे हुए इंसान की विधवा बन के कि वो कितना मिस कर रही है। ऐसे 4-5 तो मैं जानती हूँ, ये ब्लॉग देखे हैं, उनको एक्सपोज भी कर रखा है, आपको मिल जाएगा चैनल पे वीडियोस। तो उनका पूरा कंटेंट ही उसी पे होता है बेस्ड कि भाई कैसा वो नहीं हो रहा है। अगर आप रियल लाइफ में किसी औरत को देखोगे जिसका पति चल बसा है, जिसके पास जिसका बच्चा है, तो उसकी टफ लाइफ होती है। हाँ, वो बहुत मतलब वो सच में आप देखोगे ना कि वो कैमरा नहीं है, लेकिन सच में उसका दुख आप देखोगे ना तो आपको आपकी आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। लेकिन ये सारी ड्रामेबाज होती है जो ब्लॉग्स बनाते हैं ना। मैं ये नहीं बोल रही उनका दुख कम है उनसे, नहीं, दुख तो है ही, लेकिन इनको पता चल गया कि ये दुख को मोनिटाइज करके अच्छा खासा हम तगड़ा पैसा बना सकते हैं। फिर 1-2 तो ऐसे ही, फिर उनका अफेयर भी चल रहा है, क्या क्या मतलब सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये व्लॉगर्स इतने कनिंग, इतने फेक, इतने झूठे, इतने मतलबी होते हैं ना कि उसकी कोई हद नहीं है। सेम ये संभावना जी का भी है। अब क्या होता है कि 1 साल पहले ना, शायद 1 साल हो ही गया होगा, ये संभावना जो है उसका IVF फेल हो जाता है। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि कितनी सारी कॉफ़ी पीती थी, बाहर घूमती थी, जिस वजह से ऐसा हुआ। तो ये सारा ब्लेम ऑडियंस पे डाल देती है
फिर ब्लेम पूरा डॉक्टर पे चला जाता है कि उसने तो ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। अब ऑडियंस की कैसे गलती है इसका जो हाईवे फेल हुआ उसमें? अगर कोई सच में, मतलब तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी, मतलब तुम्हें बच्चा हो जाए, तुम स्ट्रेस नहीं चाहती हो, तो इनिशियल जो 3 मंथ्स होते हैं टफ होते हैं, राइट? तो तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें कुछ भी बोले, तो तुम जो इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होता है इस चीज़ को लेकर ना, वो व्लॉगिंग से कट ऑफ कर लेता है कि भाई मुझे देखना ही नहीं है। या तो पूरा अविनाश को बोल देंगे कि भाई मैं ठीक है, ये कंटेंट हम बनाते हैं लेकिन मुझे नहीं, मैं अपने चैनल, अपने जो है ना मोबाइल से इस यूट्यूब पेज को लॉग आउट कर देती हूँ, तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ रखो, मुझे ना मेंटल पीस चाहिए, मुझे नहीं जानना 3 महीने तक कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं, कैसे मुझे जज कर रहा है, क्या नहीं करना, ठीक है ना? तो वो इंसान नहीं पढ़ेगा। उसकी प्रायोरिटी भाई उसकी प्रेगनेंसी होगी, लोग नहीं, यूट्यूब ऑडियंस नहीं, ना ही उसके कमेंट्स। हाँ, पहली प्रायोरिटी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रेगनेंसी और तुम्हारा बच्चा होगा। तो तुम क्यों पढ़ती थी पहली बात तो? हाँ, और लोगों को कोई सपना तो नहीं आएगा कि तुम्हारा आईवीएफ चल रहा है, तुम प्रेग्नेंट हो, सडनली तुमने बताया कि भाई आईवीएफ फेल हो गया अचानक से। हालांकि उस टाइम पे भी व्यूज़ बहुत डाउन चल रहे थे। अभी जब भी व्यूज़ डाउन जाएंगे सेम वीडियो आपको दिख जाएगा, ऑडियंस को ब्लेम करेगी, क्योंकि ये संभावना पे ना मैं 3 साल पहले भी इस पे वीडियोस बनाती थी, तब मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी कि अरे सैम तो बहुत अच्छी है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो ऐसी हो, नेगेटिव औरत हो, ये क्या इस पे भी तुम बोल रहे हो। लेकिन मुझे ना एक इंसान को देखकर वो समझ ही आ जाता है कि नहीं, कुछ तो इसके साथ झोल है, ये फ्रॉड है। और मेरे मन में इसके प्रति वो तब आ गया था कि इसमें झोल है जब ये बिग बॉस में आई थी। तो ना वहाँ पर ये फुटेज के लिए वहाँ पे ये ज़्यादा दिखे, इस वजह से आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हुए दिख गई थी। फिर सिद्धार्थ शुक्ला वाला तो सबको ही याद होगा। तो ये लाइमलाइट के लिए बहुत ज़्यादा हंगरी रहती है और ये सुन ही नहीं सकती है अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव चीज़ है, ये चढ़ जाएगी कि लोगों की हिम्मत कैसे। और तुम पब्लिक डोमेन पे अगर ब्लॉग अपलोड कर रही हो तो लोगों की हिम्मत तो होगी ना। हाँ, उनसे सिर्फ पैसे ही नहीं छाप सकते हो, सोशल मीडिया पे रहने के फ़ायदे भी है, तो थोड़े बहुत तो नुकसान भी तुम्हें जो है झेलने पड़ेंगे। हाँ, तो यही है, सोशल मीडिया की सिर्फ एक ही साइड नहीं है, 2 साइड है। तो जब वो दूसरा साइड कभी कभार इसको दिख जाता है तो इसको अच्छा। अब लोग इसको जो है पूछ पूछ के थक गए, जिसको ये फैमिली कहती है, जिसके कमेंट्स को ये हाईलाइट करती रहती है हर ब्लॉग में, तो वो लोग पूछ पूछ कर इसको थक गए कि आप ना अपना डाइट प्लान बताओ कि आप कैसे इतनी पतली हो गई। अब जब से इसने ना अपना वजन घटाया है तब से हर ब्लॉग में कि ये देखो मैंने कितना वजन घटा दिया है, यही इसका रहता है। लेकिन जवाब कभी नहीं देगी, क्योंकि इसको ना आड़े टेढ़े प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना रहता है कि मैंने ये पीकर, ये टैबलेट लेकर, ये खाकर जो है अपना वजन घटाया है। इनफैक्ट इसने जो है ना बहुत दिन पहले एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। उस प्रोडक्ट को जब वो ये प्रमोट कर रही थी, उस रील के नीचे बहुत सारे लोग इसको जो ना कॉल आउट कर रहे थे कि तुम तो बोल रहे थे तुमने ककड़ी, करेला ये सब खा खा कर अपना वजन घटाया है, अब तुम ये क्यों दावा कर रही हो कि तुमने ये जो है इसको पानी में घोल के पी कर अपना वजन घटाया है। हालांकि ककड़ी करेले के साथ साथ ये प्रोटीन के लिए चिकन भी खाती है, अंडे भी खाती है, सब कुछ ये खाती है। लेकिन बात ये है कि ये झूठ बोलती है कि सिर्फ ककड़ी करेला खा कर इसने वजन घटाया। हालांकि उसने ककड़ी करेले के साथ अंडे, चिकन ये सब खाया है प्रोटीन के लिए, और इस तरीके से इसने अपना वजन घटाया। ये वर्कआउट भी करती होगी, हाँ ये देखो इसने मेहनत करी है, उसमें कोई जो है संदेह नहीं है, क्योंकि ये इसका ना अननेचुरल, जो बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि एकदम सूख जाते हैं वो ओलंपिक की वजह से, ऐसा नहीं है, इसका नॉर्मल है। यानी कि इसने मेहनत करी, इसने जो है स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया है, उस वजह से इसका वजन घटा है। इस बात के लिए हम इसको भाई सराहना करेंगे कि नहीं, इसने नेचुरल वे से ही करा है। बट ये झूठ बोलती है कि सिर्फ करेला ककड़ी खा खाकर इसने वजन घटाया है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो ऐसा इसलिए भी बोलती है क्योंकि इसको आड़े टेढ़े प्रोडक्ट प्रमोट करने, उससे पैसे मिलेंगे। फिर कुछ लोग तो आजकल ऐसा भी कर रहे हैं कि इस डॉक्टर ने जो है मैं ये दवा सजेस्ट करी थी, इस वजह से हम पतले हो गए, तो वहाँ से वो पैसे मिल रहे हैं। इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता है, इनका सिर्फ यही है पैसा आना चाहिए हर जगह से। इंस्टाग्राम से भी आए, फिर यूट्यूब से भी आए, फिर पेड प्रमोशन से भी आए, तो पैसा, बस पैसा पैसा पैसा, इसलिए कभी भी सच नहीं बताएंगे। अब तो ये गुड़िया ने फिर इसकी पोल पट्टी खोल दी अनइंटेंशनली, उसका कोई इंटेंशन नहीं होगा बेचारी का, बस इसका ये था कि किचन में कुछ बना रही है तो भाई दिखा दिया। ये जो आईफोन का EMI है वो भर जाएगा, और थोड़ा बहुत भाई उसको पैसा, किसको बुरा लगता है, साइड हसल से आ रहा है तो किसको ही बुरा लगेगा, तो गुड़िया ने भी वो भाई बना दिया। लेकिन ये देखा जाए एक तरीके से संभावना के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो संभावना बुरी है, संभावना ये है, वो सब तो वहाँ तक तो ठीक था, बट अगर संभावना के मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये एक तरीके से क्या होगा ना, एक इंसान की प्राइवेसी को खलल पहुँचाना हो गया कि तुम जहाँ पे रह रहे हो, जो तुम्हें पे कर रहा है, तुम्हें सैलरी दे रहा है, अंडर पेड तो नहीं होगी वरना थोड़ी वो रह रही होगी, तो तुम्हें सैलरी दे रहा है,
तुम फिर जो है उसकी परमिशन के बगैर, उसके किचन में उसकी परमिशन के बगैर चुप चुप के अगर वो जो है चैनल बनाओगी तो किसी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। उसकी जगह पे हम भी होते, मैं या आप, हालांकि हमारे लिए आसान है कि भाई ये कैसा कर, कितनी नालायक है, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगता कि भाई तुम मेरे यहाँ पे रहती हो, ये सब बता रही, जो कि मैं ब्लॉग में दिखा भी नहीं रही, वो सारा तो कुछ दिखा रही हो, और तुम जो है मुझे बता भी नहीं रहे हो, मुझे बताया भी नहीं, एक बार पूछा भी नहीं कि मैं ये कंटेंट डालूं या ना डालूं। तो किसी को भी ये चीज़ बुरी लगती, जो कि संभावना को भी लगी, लेकिन उसको क्या करना चाहिए था कि वो सारे व्लॉग्स जो है वो प्राइवेट करवा देती थी, उसका चैनल नहीं डिलीट करवाना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पे ऐसा है कि एक चीज़ जो है वो आ गई तो तुम उसको मिटा नहीं सकते हो, तो तुमने मिटा कर भी तुमको क्या मिल गया, मतलब वो चैनल डिलीट करवा कर, वीडियो सारे हटवा कर भी तुम्हें क्या मिल गया, पोल पट्टी तो खुल गई। ये निमिषा जो है उसकी समझदारी की मैं दाद दूंगी, निमिषा सिंह ठाकुर, उनको पता था अच्छे से कि ये संभावना की जितनी बड़ी जो है ये नार्सिसिस्ट है, तो ये चैनल डिलीट करवा कर ही मानेंगे और वीडियो हटने वाले हैं। तो उसने पहले से ही वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया और उस चैनल के सारे वीडियोस की जो है ना क्लिपिंग ले ली और फिर उसको इंस्टा पे डाल दिया, तो वो वायरल हो गई है। 8 लाख लोगों ने वो देख लिया है वो जो है रील, तो 8 लाख लोगों को पता चल गया है तुम्हारे जो झूठ के बारे में। अब तुम कितनी भी PR टीम से वो कमेंट्स करवा लो, कुछ भी करवा लो, सच तो बदलेगा नहीं, है ना। तो संभावना जी को कुछ भी नहीं मिला ये वीडियोस डिलीट करवा कर। हालांकि उनकी जो हाउस हेल्प है बेचारी, उनके साइड हसल को ज़रूर से इसने कम कर दिया। उससे जो 2 पैसे आने वाले थे वो बेचारी के बंद हो गए, तो ये ज़रूर कर दिया। हालांकि देखो भाई, अगर मैंने बोला ना कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन संभावना के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो उसको, गुड़िया को एक बार से उसके साथ बातचीत करनी चाहिए थी कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं अपना चैनल बना रही हूँ, मैं यहाँ पे ऐसी ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिर वो शायद से भाई अगर वो बोलती कि नहीं तुम ये वाले वीडियोस मत डालना, ठीक है, जब हमने हमारे ब्लॉग में तुम नहीं आ रही हो तब तुम अपने वीडियोस अच्छे से बनाओ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई अब गुड़िया से। अब जो मैं नए ब्लॉग्स देख रही हूँ ना उसमें गुड़िया गायब है। अब उसका नया कंटेंट आ चुका है, उसके सास ससुर, जिससे वो तारीफ पे तारीफ करवा रही है। अभी चिकन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा छीछा लेदर हो गया है संभावना का, तो सास जो है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है कि हमारे बेटे और बहू ने हमें ऐसे दिन दिखाए, वरना तो हमने बहुत बुरे दिन देख रखे हैं। बालकनी की तारीफ पे तारीफ, बिकॉज उनको जो है ना सिखा दिया है संभावना जी ने कि इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ करनी है, तो वो बेचारी वो कर रही है। वो क्या ही करे, बुढ़ापे का सहारा है उसके बेटा। मुझे एक चीज़ देखकर बहुत हंसी आई, बैर मिनिमम, जो ये संभावना और अविनाश ने किया कि उसके जब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आने वाले थे ना, तो ये कहता है कि जो मम्मी ने ऐसी ऐसी डिमांड रखी है, पीढ़ा चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए सनसिल्क का, और ये चीज़ें तो भाई चाहिए, गमछा चाहिए। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो हम मेहमानों के लिए भी करते हैं, माँ बाप तो छोड़ो, मतलब सास ससुर ये तो चलो दूर की बात है। कोई अगर मेहमान भी आ रहा है तो जो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपना जो है खुद भाई लेकर आता है, क्योंकि नहीं होता है ना किसी के घर पे सेम, तो अगर हम कोई नहीं भी है तो हम मंगवा देते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो इस चीज़ को ब्लॉग में दिखाने की या बताने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि दुबई से कुछ वो लोगों ने डिमांड कर रखा है और इन लोगों ने अरेंज कर दिया है, बहुत बड़ा तीर मार दिया ये चीज़ को ला कर इन्होंने समझ नहीं आता। और बालकनी ना हो गई ताजमहल हो गया, इतनी तारीफ करवा रहे हैं, क्योंकि अविनाश ने ही पट्टी पढ़ाई होगी उनको कि भाई ऐसे ऐसे तुमको तारीफ करनी है। व्लॉग में एक आदर्श बेटा बहू दिखने के लिए इन्होंने अपने जो है ना फादर इन मदर इन लोग को एक रूम तो दे दिया, लेकिन कितनी ऑड चीज़ है कि उस रूम में जो है संभावना के माता पिता का फोटो है, और ये चीज़ इसने पर्पसली करी है क्योंकि ड्राइंग रूम में जो है ना बाकी सारे फोटोज ड्राइंग रूम में लगाए हैं इसने, तो वो किसी के पर्सनल रूम में अपने मृतक माँ बाप का फोटो लगाने की क्या ही ज़रूरत है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो भाई तुम ये चाहोगे ना कि भाई तुम जैसे कि सुबह उठ के जैसे भगवान के दर्शन करते हो, उसे मृतक माँ बाप के फोटो को भी तुम देखो। तुम उस रूम में बार बार, क्योंकि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के हिसाब से तुमने वो रूम बनवाया है, तो तुम उनके पर्सनल रूम में बार बार तो आओगे ही नहीं। हाँ, तो तुम तो अपने माँ बाप के फोटो को देख ही नहीं पा रही हो, तो ये उसका इंटेंशन साफ साफ पता चलता है। ये संभावना का बनती बहुत है ये सब इब्राहिम की तरह, लेकिन है बहुत चालू। ये चालू तो है ही, लेकिन साथ साथ में बदतमीज़ भी है। अब देखो, बदतमीज़ होना और मुंहफट होना दोनों अलग होता है। हाँ, कोई मुंहफट ये होता है कि तुम भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम जो है जवाब दे देते हो। बदतमीज़ होना ये होता है, लेकिन मुंहफट लोग भी ना, ऐसा नहीं होता कि किसी को भाई कोई बुजुर्ग है उसका दिल तोड़ दे अपनी एज ग्रुप के लोगों से, और कोई बदतमीज़ी उससे कर रहा है तो वो नहीं सहता, वो होता है मुंहफट। अब ये ना बदतमीज़ है संभावना, उसकी सास उसके लिए एक स्वेटशर्ट लाती है, अब वो प्रॉपर उसी की साइज़ का था, ऐसा नहीं था कि उसकी साइज़ का नहीं था, लेकिन क्या है कि ये अपने आप को बहुत क्लासी समझती है, ये ब्रांडेड चीज़ें ही पहनती है, तो उसने ना उसकी मुंह पे, उसकी सास वहाँ पे बैठी थी
तो ये सीधा अपनी हाउस हेल्प गुड़िया को दे देती है कि मेरे को तो आएगा नहीं। अब क्रॉप टॉप पहनती है तो वो सारे आ जाते हैं, इतने टाइट टाइट टी शर्ट ये पहनती है, लेकिन वो टी शर्ट उसको नहीं आ रही थी तो उसने गुड़िया को दे दिया। अब तो कोई इंसान होता है ना थोड़ा बहुत तो इतना सोचता है कि चलो ठीक है अभी नहीं आ रहा है, बाद में मैं ब्लॉग में ये दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी उसमें जो है ना बोल दूंगी कि मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे नहीं आया, तो मैंने गुड़िया को दे दिया क्योंकि भाई खरीदा है तो अब तो किसी को देना ही है। अब बुजुर्ग कोई भाई तुम्हारे लिए इतने भाव से लाए, इतने प्यार से लाए, तो तुम उसका दिल रखने के लिए ऐसा कर दो। इसने तो मुंह पे तुरंत ही रिजेक्ट करके गुड़िया को दे दी कि भाई मैं पहनूंगी, आई एम संभावना सेठ, लाखों कमाने वाली ऐसी जो है 400-500 की टी शर्ट मैं पहनूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत क्लासी हूँ। मतलब ये कैसा मुंहफटपना है जिसमें सामने वाला का तुम दिल दुखा रहे हो जो कि इतने प्यार से तुम्हारे लिए ला रहा है। भाई बाद में दिखा देती थी, बता देती थी कि मुझे आया नहीं, बिना ट्राई किए ऊपर से ही जो है, जबकि ऊपर से ट्राई करने पे तो आ रहा था अच्छे से और टी शर्ट लंबा भी था। और अब तो तुम पतली हो गई हो ना, साइज़ पूछ के उसकी मदर इन लॉ बोल रही है कि मैंने साइज़ पूछा उसके बाद ये टी शर्ट खरीदा, यानी कि तुम्हारे नाप का ही है वो पूरा, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं आया, इस वजह से उनके मुँह पर रिजेक्ट करके हाउस हेल्प को दे दिया कि ये ले लो गुड़िया। और ये चीज़ ना अविनाश को अच्छी लगी और उनकी मदर इन लोग को भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये क्या ही है, शायद हमारी लाई हुई चीज़ें इसको पसंद नहीं आती है। एल्बम का भी सॉरी एल्बम का तो नहीं, लेकिन मैंने बोला था ना इससे पहले मैंने जो एक पॉडकास्ट बनाई थी कि ये कार्ड का भी मजाक बना रहे थे इन लोगों ने, तो अपने साइड से इसने वेडिंग कार्ड छपवाए नहीं थे, लेकिन जो फादर इन लॉ ने प्रिंट करवाए थे कार्ड उसका मजाक बना रही थी कि भाई इससे अच्छा तो तुम ना ही जो है बनाते। भाई जिसका जितना हैसियत, जैसी जिसकी परिस्थिति, भाई जितनी परिस्थिति होती उतनी चादर हमें बिछानी चाहिए, हाँ उससे ज़्यादा तो नहीं वो करना चाहिए। तो भाई कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके एक इकलौता जो बेटा है उसकी शादी है, तो वो खुशी के मारे कौन से माँ बाप नहीं अपने बेटे के शादी का जो है कार्ड प्रिंट करवाएंगे। इसका तो ये अर्थ हुआ कि भाई जिसके पास पैसे नहीं है, जो सुपर रिच नहीं है, उसको कोई अधिकार ही नहीं है छोटी छोटी खुशियों का, या उनको तो भाई क्योंकि वो अच्छा एकदम फैंसी कार्ड नहीं छपवा रहे हैं, या जो आजकल के जो आ गए हज़ारों के जो कार्ड आते हैं 25-30 हज़ार के, तो उसमें जो पैसा नहीं वो अपना वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा सा मतलब साधारण सा कार्ड छपवा रहे हैं, तो उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है अपने बेटे की शादी की खुशियों का। हाँ उनको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है क्या कि इससे अच्छा ना ही छपवा दे? भाई कौन माँ बाप नहीं छपाएंगे अपने बेटे की शादी का कार्ड? तो ये ऐसी है भाई, ये इतनी बदतमीजी कर देती है, फिर चुड़ैल की तरह हंस के उसको मजाक में ले लेती है और फिर बोलते दिल की साफ है। अरे तुम दिल के साफ कैसे हुए जब तुम इतनी मीन बात करके सामने वाला के दिल दिखा रहे हो? हाँ तुम्हारी वजह से उसका दिल दुख रहा है, तो तुम दिल के साफ कैसे हो गए? दिल का साफ इंसान वो होता है जो कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई गलत जा रहा है तो भले उसको बुरी लगे वो मुंह पे बोल दे, थोड़ी देर के लिए उसको हर्ट होगा लेकिन उसको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो वो दिल का साफ होता है ना। ये कैसे है कि तुम सामने वाला का दिल दुखा रहे हो और फिर अपने आप को दिल का साफ बोल रहे हो? ये बदतमीज होता है, ये मतलबी इंसान होता है, ये नार्सिसिस्ट इंसान की खूबी होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सामने वाले की फीलिंग का, सामने वाला क्या सोचेगा, उस पर क्या बीतेगी, उस चीज़ की उसको कोई परवाह नहीं होती है। तो ये है ये संभावना। और ये जो अविनाश के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही बेचारे सीधे साधे भोले भाले लगे मुझे। उन पे एक ऐसा है कि चलो बेटा खुश है, बेटा अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, तो हम हमारे तरफ से अगर ऐसा होता है कि उसकी तारीफ करके अगर उसका भाई अच्छे से चल रहा है तो हम क्यों ना करें। तो वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रेस कर रहे थे। खाना आया तो अरे ऐसा लग रहा है कि पूरा होटल ही जो है आ गया है, हालांकि वहाँ पे तो सब्जी रोटी सरसों दस आ गया ये सब सा था, लेकिन हर एक उन पर एक प्रेशर है कि हर एक चीज़ को लेकर उसको प्रेस करना है संभावना और अविनाश को, हाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसकी बेइज्जती करती रहती है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। अभी ये जब से ये लोग आए हैं तब से ये ना दिन के 2 व्लॉग्स निकाल रही है बताओ, कंटेंट आ गया है। और इनको जो है छोटे छोटे सामान के लिए इतनी तारीफ़ें करवाती है, सनसिल्क ले आई, वो जो पीढ़ा ले आई, तो ये सब चीज़ों के लिए उनसे तारीफ़ें करवाती रहती है कि कितने अच्छे हैं हमारे बेटा बहू। और ये जो घर है पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने ना ये परचेज़ किया है। पहले तो ये इंटीरियर जो इन्होंने कराया है कोई भी रेंटेड हाउस में इतना नहीं करवाता है। दूसरा ये कि इनको ये है कि सब कुछ परफेक्ट चाहिए, वो इंटीरियर कराया उसके बाद वापस से इसने ठीक करवाया तो उसमें भी पैसा खर्च हुआ। तीसरी बात ये कि ये जो इन्होंने पूजा रखी है वास्तु पूजा, और जितना ये इमोशनल हो रही है इतना रेंटेड घर पे जाकर तो कोई इतना इमोशनल नहीं होता है।
तो ये मुझे लग रहा है कि इसने शायद से घर खरीद लिया है, अभी ये बताना नहीं चाह रही है नज़र एंड ऑल की वजह से। और फिर जो है, और दूसरा ये कि रिलेटेबल भी तो दिखना है कि भाई देखो आपकी तरह ये हम भाड़े के घर में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशते हैं, और जितना ये झूठ बोलती है, जितना ये छुपाती है, तो उस हिसाब से शायद ये इसने घर खरीद ही लिया है। और फिर जो है ना 1 साल जब हो जाएगा, 1-1.5 साल, तब बोल देगी कि भाई इतना खर्चा किया था, अब इस घर से हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो हमें जो है इस घर को खरीदने का ही प्लान बना लिया हमने, ईएमआई पे हमने लिया है लेकिन खरीद ही लिया है। तो ये नई निंजा टेक्निक है इन ब्लॉगर्स की। तो शायद से फिर बता दे 1-1.5 साल बाद कि हमें मन ही नहीं कर रहा, इतनी वाइब मैच हो गई है, इतना अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, इस वजह से हमने ये घर खरीद लिया है। खैर अब देखेंगे आगे आगे होता क्या है। बाकी मैं ये कहूँगी कि भाई तुम जो भी खाओ तुम्हारी मर्जी, जो भी पहनो तुम्हारी मर्जी, लेकिन झूठ मत बोलो। जब तुम झूठ बोलते हो तो फिर इंटरनेट पे हो तो फिर पकड़े जाते हो। बाकी देखो बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, इससे भी बड़े, लेकिन वो वही बात है ना कि वो सामने नहीं आ रहे, वो कुछ प्रीच नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनेट पे नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि जब वो जो है ना ऑफलाइन जो लोग है उसका जब झूठ पकड़ा जाता है तो सब लोग वैसे गॉसिपिंग करते हैं। अब कोई जो है इंटरनेट पे है तो ये डिजिटल गॉसिप होती है, जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं दिखाती, ये नहीं प्रीच करती तो कोई बोलता भी नहीं। तो ये उस बात का जवाब है, वो कुछ भी करे तुम्हें क्या, वो कुछ भी ऑफलाइन करे तब मुझे क्या, सब लोग करते ही होंगे मुझे क्या, डिजिटली अगर वो कुछ भी करेगी तो मेरा तो मैं बोलूँगी, मुझे अधिकार मिल जाता है, ठीक है ना। बस तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।